शुक्ल। आज यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया है, उस पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर 25 दिसंबर स्कंद षष्ठी से जो है शिव महापुराण का जो है आयोजन हुआ है। विगत वर्षों से सूक्ष्म रूप में चला आ रहा था यह कार्यक्रम। इस वर्ष इसको जो है थोड़ी विस्तृत रूप दिया गया है, विस्तार किया गया है। और यहाँ पर नित्य प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है शिव महापुराण का मूल पारायण मोहन अवस्थी जी के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद 3:30 बजे से 7 बजे तक जो है यहाँ कथा का जो है श्रवण सभी को कराया जाएगा। बाबा के सानिध्य में जो है यहाँ पर कथा होगी। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। भंडारे का भी आयोजन? हाँ, 1 तारीख को जो है विशेष रूप से यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। लगभग कितने भक्त यहाँ शामिल होंगे? यहाँ पर क्षेत्रीय नागरिक के साथ साथ जो है बाहरी जो दक्षिण भारत से आए हुए लोग हैं वो लोग भी सम्मिलित होंगे। अन्यत्र से भी आकर के लोग जो हैं यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। और नित्य बाबा का सायंकाल में आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। इस शिवलिंग का दर्शन करने पर 7 करोड़ यज्ञ करने का फल की प्राप्ति होती है। यह काशी खंड में विशेष एक स्थान है जो औरंगजेब ने 3 प्रमुख मंदिरों को तोड़ा था। उन मंदिरों में कृतिवासेश्वर, काशी विश्वनाथ मंदिर और बिंदु माधव का मंदिर जो है यह प्रमुख मंदिर रहे हैं। और इन मंदिरों में प्रमुख स्थान जो है कृतिवासेश्वर का रहा। कृतिवासेश्वर के मंदिर में यहाँ वेद अध्ययन के लिए, वेद अध्ययन के लिए जो है और गौशालाएं, विशेष प्रकार की जो है सब व्यवस्थाएं रहीं, जिससे चिढ़ करके औरंगजेब ने इस मंदिर को सर्वप्रथम रूप से जो है विध्वंस किया। दूसरे नंबर पर कृतिवासेश्वर के बाद काशी विश्वनाथ का जो है विध्वंस हुआ और फिर बिंदु माधव का विध्वंस किया गया। इन मंदिरों में जो है मुख्य स्थान जो था वो कृतिवासेश्वर का था। आदिकाल से यहाँ पर जो है दर्शन, पूजन, आरती यह सब कार्यक्रम चला आ रहा है। गजासुर नामक राक्षस था जो महिषासुर का पुत्र था। वह भगवान शंकर को अति प्रसन्न करके उनसे वर प्रदान किया। वर प्रदान करने के तत्पश्चात गजासुर ने जो है भगवान शंकर को कुछ समय तक अपने गर्भ में भी जो है उदर में स्थान दे करके उनसे प्रसन्न पूर्वक कि आप मेरे उदर में वास करिए, पेट में वास करिए। भगवान विष्णु के साथ जो है मिलकर भगवान को जो है उनके गर्भ से जो है मुक्त कराया। तत्पश्चात गजासुर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का तपस्या करके जो है तीनों लोगों पर जो है विजय प्राप्त करके काशी में जो है भ्रमण करते हुए आता है। और उसकी जो है गर्जना से जब वह काशी पर कदम रखता है तो भूमि डोलने लगती है। विश्वनाथ जी रत्नेश्वर के पास में खड़े थे, पूछते हैं यह कैसा कोलाहल है। नारद जी कहते हैं कि गजासुर जो है, आपका भक्त गजासुर जो है वह आया है, उसके जो है यहाँ पर कदम रखने से जो है धरती जो है डोल रही है। तब भगवान शंकर, उसने जो है तपस्या में भगवान से जो निष्काम भाव से हो, जिसके अंदर कोई कामना रहित हो, वही मेरा वध करेगा। भगवान शंकर जाते हैं और जा करके गजासुर को जो है अपने त्रिशूल पर टांग देते हैं। और जो है जहाँ गाड़ते हैं त्रिशूल को तो वह जो है हंस तीर्थ हो जाता है पुखरा। उसका नाम हरतीरथ पुखरा भी कहा जाता है। हरतीरथ और हंस तीर्थ नाम तब पड़ा जब उसमें 2 कौवे जो है उड़ते हुए जा रहे थे, आपस में लड़ते हैं और लड़ करके उस पोखरे में गिर जाते हैं। जब उस पोखरे में गिरते हैं और जब निकलते हैं तो हंस रूप धारण कर लेते हैं। उसी में से एक हंस जो था वह भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करता है, भगवान शंकर की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी का जो है हंस के जो है जिस वाहन पे हंस के वाहन पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वही हंस तीर्थ जो है हंस हरतीरथ पोखरे के ठीक सामने जो है पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में जो है हंस तीर्थेश्वर महादेव हैं। वहीं पर जो है वामदेवेश्वर और वृषभध्वजेश्वर ये जो है स्थान पर बैठे हुए हैं। और वहीं से भगवान को शंकर से जो है उसने प्रार्थना किया गजासुर ने कि हे प्रभु, आप हमें जो है इस हमारे चर्म को जो है आप धारण करें, क्योंकि आपने मुझे
अपना लोक प्रदान किया। आपके द्वारा मेरा जो है उद्धार हो रहा है। उस उद्धार के भाव से मैं इस स्थान पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे जो है चर्म के रूप में धारण करें, धारण करके लोगों के मुक्ति का जो है स्थान हो। यह मुक्ति लिंग है। यह काशी खंड का 42वां लिंग कृतिवासेश्वर जो है, यह मुक्ति लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मुक्ति, इसके दर्शन करने से जो है मनुष्य की मुक्ति की प्राप्ति होती है। धन, कीर्ति, यश, ये तो सभी जगहों प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो है कृतिवासेश्वर का दर्शन करने से, और विशेष रूप से शिवरात्रि, मास शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, इस पर्वों पर जो है भगवान कृतिवासेश्वर का दर्शन करने का विशेष फल की प्राप्ति। किसी भी पंचांग में उठा के आप देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है कृतिवासेश्वर दर्शनम। कृतिवासेश्वर के दर्शन का विशेष फल की प्राप्ति होती है यहाँ दर्शन पूजन इत्यादि करने से। धन्यवाद। जाओ तुम लोग नीचे चले जाओ। वाह महाराज, समय रहेगा और 25 तारीख से 31 तारीख तक जब आप लोगों को समय मिले उस समय दौरान प्रसाद जरूर ग्रहण करें।